प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव एक सन्यासी के रूप में पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए जाते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। और देखते हैं कि वहाँ एक सम्राट रोज रात्रि को अपने घोड़े पर अपने साम्राज्य के चारों ओर घूमते थे। हर दिन वह उस ऋषि को एक पेड़ के नीचे बैठा देखते थे, जो अपने तरीके से खुश रहता था। कभी कभी नृत्य करते और कभी बांसुरी बजाते, कभी एक गाना गाते और कभी शांत बैठे रहते। जब भी सम्राट उस तरफ से गुजरते, वहां हर बार रुक जाते। उस ऋषि को देखने से रोक नहीं पाते। सम्राट वहां एक पल के लिए अवश्य ही खड़ा हो जाते और उस ऋषि को प्रेम से देखते, फिर अपने घोड़े पर चढ़कर चले जाते थे। धीरे धीरे सम्राट उस ऋषि में इतना रुचि लेने लगे। सम्राट को पता नहीं चलता था कि सुबह से शाम कब हो गया। वह अक्सर दूर से झाड़ियों के पीछे खड़ा हो जाते थे और उस ऋषि के योग और साधना को देखते रहते थे, और उन्हें यह देखकर आनंद आता था। और यह सब देखकर खुशी खुशी महल की ओर वापस लौट जाते। अब यह उनका रोजाना का काम हो गया था। लेकिन उस दिन तो वह इतने भावुक हो गए कि वह ऋषि के पांवों में गिर पड़े और कहने लगे, महाराज, मैं आपको यहाँ और नहीं रहने दूंगा। बरसात का मौसम नज़दीक है। आप बरसात के मौसम में आप इस पेड़ के नीचे कैसे रहेंगे? आप मेरे साथ महल में आइए और मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। इसे सुनते ही ऋषि खड़े हो गए, अपना झोला उठाया और बोले, चलो चलते हैं। सम्राट यह देखकर बहुत हैरान हुए। सम्राट तो कह रहे थे, महल चलो, लेकिन उसे यह सुनकर खुशी होती कि जब ऋषि कहते, कौन सा महल, हम तो खुश हैं जहाँ हैं, हम महलों में नहीं जाते। हमने सांसारिक सुख को त्याग दिया है और आप हमें वहाँ ले जा रहे हैं। सम्राट के मन में यह उम्मीद थी कि ऋषि यही कहेंगे। अगर यह ऋषि ऐसा कहता तो सम्राट उसके पांवों में गिरकर और थोड़ा और बेनती करते, लेकिन ऋषि ने तुरंत चलने को राजी हो गए। इससे सम्राट को थोड़ा आश्चर्य हुआ। सम्राट सोचने लगे कि क्या मैंने कोई गलती कर दी है? क्या यह ऋषि छल कर रहा है? क्या मैं इस ऋषि को महल में ले जाकर कोई चक्कर में ना पड़ जाऊं? यही सोचकर चिंतित होने लगे। सम्राट ने सोचा ऋषि को देखते हुए, क्या यह ऋषि है ना? उधार ऋषि जाने के लिए तुरंत सहमत हो गए थे। सम्राट के मन में ऋषि के प्रति इज्जत कम हो गई थी। सम्राट तब तक यह सब सोच रहा था, तब तक उस ऋषि ने सम्राट के घोड़े पर बैठ गए और सम्राट के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब देखकर सम्राट को उस समय पहली बार चलकर जाना पड़ा, जबकि ऋषि ने बहुत आराम से घोड़े की सवारी की। सम्राट के यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। फिर सम्राट सोचने लगे, मैंने इस सन्यासी को पहचानने में बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब सम्राट अपने वचन को वापस नहीं ले सकते थे। सम्राट अपने वचन के प्रति काफी निष्ठावान थे। सम्राट ने खुद अपने आप से कहा, अब वह महल में झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन उस ऋषि के प्रति प्रेम और सम्मान पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ऋषि महल में पहुंच जाते हैं और आराम से रहने लगते हैं। लेकिन सम्राट की परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं, क्योंकि उस ऋषि को सांसारिक सुख के साथ जीने का मौका मिल रहा था। सम्राट ऋषि से ईर्ष्या करने लगा। जब ऋषि जंगल में पेड़ के नीचे खुश रहते थे तो सम्राट के मन में उनके प्रति सम्मान था। तब कितने अद्भुत ऋषि थे। उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी आनंदित रहते थे। ऋषि जंगल के पेड़ के नीचे बांसुरी बजाते थे और अब उन्होंने महल में भी बांसुरी बजाना बंद कर दिया था और सम्राट से भी अधिक आराम से रहने लगे थे। यहाँ ऋषि को वेलवेट की गद्दी चाहिए बांसुरी बजाने के लिए। यह देखकर सम्राट को काफी क्रोध आता था और सोचते, मैंने कैसे एक ऐसे ऋषि को यहाँ ले आया? क्या यह ऋषि है? सम्राट के कुछ अपनी चिंताएं भी थीं। सम्राट के पास तो उसका परिवार, साम्राज्य, धन और सब कुछ था। उसकी 100 रानियां थीं, लेकिन उस ऋषि को कोई चिंता नहीं थी। वह नाचता गाता, अच्छे से खाता और आराम से रहता था। साथ में सुंदर कपड़े पहनता था। सम्राट ने उसे किसी तरह से 3 महीने तक सहन किया, लेकिन यह सब देखकर सम्राट की सहन शक्ति समाप्त हो गई थी। तो एक दिन सम्राट ने ऋषि से कहा, ऋषि महाराज, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुझ में और आप में क्या अंतर है? ऋषि ने कहा, तुम जानना चाहते हो अंतर? सम्राट ने कहा,
हाँ ऋषि महाराज। फिर ऋषि ने कहा, तुम महीनों तक बिना कारण बेकार परेशान हो रहे थे, क्योंकि यह सवाल तुम्हें उस समय पूछना चाहिए था जब मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने देख लिया था कि तुम्हारे मन में उस समय यह सवाल उठा था। जब मैं तुम्हारे साथ महल आ रहा था, मैं तुम्हारे चेहरे पर यह प्रश्न देख चुका था, तब समझ गया था कि तुम्हारे मन में यह सवाल उठा रहा है। सम्राट, आप अपनी बेवकूफ़ी से बिना किसी कारण के 3 महीने तक अपने मन को जला रखा था। तुम्हें वहां पूछना चाहिए था। मैं उसी समय उस पेड़ के नीचे बैठ जाता। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं देख रहा था कि तुम कब तक पूछते हो, और आज पूछ रहे हो। चलो, फिर कल सुबह तुम्हें अंतर बता दूंगा, लेकिन हाँ, मैं शहर के बाहर जाकर बताऊंगा। अगले सुबह सम्राट जल्दी से उठे। उसे जानने की जिज्ञासा थी कि हमारे और उनके बीच में क्या अंतर है। मुझे तो लगता है कुछ नहीं। वह वही खाता है जो मैं खाता हूँ, और वह वही अधिक आराम से रह रहा है जैसे मैं रह रहा हूँ। यह सब सोचकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर कम से कम बाकी लोग मुझसे से डरते हैं, लेकिन ऋषि की आंखों में डर दिखता ही नहीं था। वह अपने मनोरंजन के लिए पूरे दिन गाता और बजाता रहता है। सम्राट सुबह सुबह ऋषि के कमरे पहुंच गए। वहां पहुंचने पर जो देखा वह आश्चर्यचकित कर देने वाला था। वह ऋषि वहीं पुराने कपड़े पहनकर खड़े थे जो उन्होंने पेड़ के नीचे बैठकर पहने थे। एक हाथ में एक झोला लेकर और दूसरे हाथ में बांसुरी थी। सम्राट को देखकर ऋषि ने कहा, चलो सम्राट। उसके बाद वे दोनों महल से बाहर निकले, शहर की नदी को पार करते हुए चले। कुछ समय बाद वे शहर से दूर आ गए। सम्राट ने पूछा, और कितना चलना शेष है? ऋषि ने कहा, अब थोड़ा दूर और चलना है। तब सम्राट ने कहा, और आगे नहीं चल सकता? बस जो कहना है वह बोल दीजिए। ऋषि ने कहा, मैं अभी आगे जाऊंगा, तुम मेरे साथ आते हो या नहीं? सम्राट थोड़ा सा गुस्से में कहा, मैं कैसे चल सकता हूँ? मैं तुम्हारे जैसा ऋषि नहीं हूँ जिसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा साम्राज्य, सब कुछ मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैंने इस सब को छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? ऋषि ने यह सुनकर मुस्कुराए और कहा, बस यही तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर है कि मैं वहां जा सकता हूं जहां तुम नहीं जा सकते। मैं अच्छी या बुरी स्थिति में खुश रह सकता हूं, लेकिन तुम नहीं। जब मैं उस जंगल के पेड़ के नीचे रहता था तो मैं पूरी निष्ठा के साथ खुश रहता था और अपने जीवन के हर पल को जीता था। जब मैं महल गया, वहां भी मैंने अपने जीवन के हर पल को पूरे मनोरंजन और खुशी के साथ जिया। और अब अगर मैं कहीं और जाऊं तो मैं वैसे ही जीता रहूंगा, क्योंकि हम उस समय बिल्कुल वहीं होते हैं जहां हम हैं। हमारा शरीर और मन हमेशा साथ रहता है। हम न तो अपने गुजरे हुए वक्त पर पछताते हैं और न ही आने वाले कल के बारे में चिंता करके अपना आज बर्बाद करते हैं। हम सिर्फ आज में जीते हैं, क्योंकि हमने समझ लिया है कि जीवन आज में है, इस वक्त में जीना है। वही हमारे और आपके बीच का अंतर है। आप परिस्थितियों के साथ चलाते हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। चाहे आप खुश हों या दुखी, यह आपके जीवन के घटनाओं पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे लिए ये घटनाएं सिर्फ जीवन का एक हिस्सा है, जिन्हें हम बिना डरे हुए छोड़ देते हैं। हम खुश भी नहीं रहते हैं और दुखी भी नहीं होते हैं। अच्छे दिनों में हम हर स्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना तो दुख हमेशा रहता है, न ही खुश। हम हर स्थिति में आनंद का आनंद लेते हैं। अचानक सम्राट को याद आया कि उसने क्या किया है। उस महान ऋषि को खो दिया है। 3 महीने तक उसके साथ रहा और एक भी दिन सत्संग नहीं किया। हर दम सोचता रहता कि क्या होगा सत्संग में जाकर, और उस ऋषि को एक बहुत साधारण व्यक्ति समझा। इन सभी विचारों के साथ सम्राट ने तुरंत ही ऋषि के पैरों को पकड़ लिया और कहा, नहीं महाराज, आप आगे नहीं जा सकते। ऋषि ने कहा, देखो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। यहाँ है आपका घोड़ा, मैं फिर से उस पर बैठकर महल को वापस चला जाऊंगा, लेकिन फिर आपको मुश्किल में फंसना पड़ेगा। इसे सुनकर सम्राट के मन में फिर से आश्चर्यचकित हो गया था। फिर से ऋषि इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया। ऋषि ने सम्राट की आंखों में देखा और कुछ समय तक खड़े रहे, फिर बोले, लेकिन नहीं, मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप फिर से मुश्किल में फंसेंगे और फिर से मुझसे ईर्ष्या करेंगे और दिन रात परेशान होंगे। हम ऋषि हैं, हमारे लिए महल और जंगल सभी एक समान है। हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति की समस्या होती है वह ऋषि नहीं होता। मेरी बांसुरी जंगल में जैसे बजेगी वैसे ही महल में भी बजती रहेगी और बजती रहेगी।
इसके बाद ऋषि वहां से चले जाते हैं और सम्राट बस खड़े होकर ऋषि को जाते हुए देखते रहे। श्रोताओं, हमें इस कहानी से कुछ बातें सीखने को मिलती हैं। एक व्यक्ति किसी चीज़ का सम्मान करता है तब तक जब तक उसके पास वह नहीं होती। फिर उस व्यक्ति को पाने के बाद वह उसे सम्मान देना बंद कर देता है, और फिर जब वह वस्तु या व्यक्ति उसके जीवन से चली जाती है तब वह अपनी गलती को समझता है। उसी तरह उस ऋषि ने उस सम्राट के लिए जब तक जंगल में रहते थे उसे बहुत त्यागी और महान लगते थे। जैसे ही सम्राट के साथ महल गया, सम्राट ने उसे तिरस्कार किया और उससे दूर होने की कोशिश की। लेकिन जब वही ऋषि सम्राट से दूर चला गया तब सम्राट ने उसे उपयोगी पाया। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपना बनाने से पहले ध्यान से सोचें, और जब आपका हो जाए तो उसे अस्वीकार न करें। चाहे स्थिति जैसी भी हो, हमेशा खुश रहें। उसी तरह जैसे वह ऋषि जंगल में खुशी से रहा था, वैसे ही वह महल में भी खुशी से रहता था। जीवन जीने का सही तरीका है सुख और दुख के लिए समान भाव रखना। यही बात भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं। पछताने के लिए गुजरे हुए कल पर खेद न करें और भविष्य के लिए चिंता न करके वर्तमान क्षण को पूरी जागरूकता और खुशी के साथ जिएं। तभी आपका जीवन खुशियों और शांति से भरा होगा। इतना कहकर भगवान शिव कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।